ध्यान चेतना की विशुद्ध अवस्था है, जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय नहीं होता। साधारणतया हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहती है। जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन एक सतत प्रवाह है। विचार चल रहे हैं, कामनाएं चल रही हैं, पुरानी स्मृतियां सरक रही हैं। रात दिन एक अनवरत सिलसिला है। नींद में भी हमारा मन चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं। यह अध्यान की अवस्था है। ठीक इससे उल्टी अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामनाएं सिर नहीं उठाती। सारा ऊहापोह शांत हो जाता है और हम परिपूर्ण मौन में होते हैं। वह परिपूर्ण मौन ध्यान है और उसी परिपूर्ण मौन में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता तब जो होता है वह ध्यान है। इसलिए मन के माध्यम से कभी ध्यान तक नहीं पहुंचा जा सकता। ध्यान इस बात का बोध है कि मैं मन नहीं हूँ। जैसे जैसे हमारा बोध गहरा होता है, कुछ झलकें मिलनी शुरू होती हैं मौन की, शांति की। जब सब थम सा जाता है और मन में कुछ भी चलता नहीं, उन मौन शांत क्षणों में ही हमें स्वयं की सत्ता की अनुभूति होती है और इस अस्तित्व के रहस्य का स्पर्श होता है। धीरे धीरे एक दिन आता है, एक बड़े सौभाग्य का दिन आता है, जब ध्यान हमारी सहज अवस्था हो जाता है। मन असहज अवस्था है। यह हमारी सहज स्वाभाविक अवस्था कभी नहीं बन सकता। ध्यान हमारी सहज अवस्था है, लेकिन हमने उसे खो दिया है। हम उस स्वर्ग से बाहर आ गए हैं, लेकिन यह स्वर्ग पुनः पाया जा सकता है। किसी बच्चे की आंखों में झांके और वहां आपको अद्भुत मौन दिखेगा, अद्भुत निर्दोषता दिखेगी। हर बच्चा ध्यान को लिए हुए ही पैदा होता है, लेकिन उसे समाज के रंग ढंग सीखने ही होंगे। उसे विचार करना, तर्क करना, हिसाब किताब सब सीखना ही होगा। उसे शब्द, भाषा, व्याकरण सीखना ही होगा और धीरे धीरे वह अपनी निर्दोषता, सरलता से दूर हटता जाएगा। उसकी कोरी स्लेट समाज की लिखावट से गंदी होती जाएगी। वह समाज के ढांचे में एक कुशल यंत्र हो जाएगा, एक जीवंत सहज मनुष्य नहीं। बस उस निर्दोष सहजता को पुनः उपलब्ध करने की जरूरत है। उसे हमने पहले जाना है। इसलिए जब हमें ध्यान की पहली झलक मिलती है तो एक बड़ा आश्चर्य होता है कि इसे तो हम जानते हैं और यह प्रतिविज्ञा बिल्कुल सही है। हमने इसे पहले जाना है, लेकिन हम भूल गए हैं। हीरा कूड़े कचरे में दब गया है, लेकिन अगर हम जरा ही खोदे तो हीरा पुनः हाथ आ सकता है। यह हमारा स्वभाव है। उसे हम खो नहीं सकते, उसे हम केवल भूल सकते हैं। हम ध्यान में ही पैदा होते हैं, फिर हम मन के रंग ढंग सीख लेते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक स्वभाव अंतरधारा की तरह भीतर गहरे में बना ही रहता है। किसी भी दिन थोड़ी सी खुदाई और हम पाएंगे कि वह धारा अभी भी बह रही है। जीवन स्रोत के झरने ताजा जल अभी भी ला रहे हैं और उसे पा लेना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है।